ये आर्टिकल जो है स्टार लगाने वाला है क्योंकि ये आर्टिकल आज से नहीं काफी लंबे समय से न्यूज में है और मुझे अभी भी याद आ रही है हमारी प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच थी। अभी फिलहाल के टाइम पर बहुत ही बड़ा बर्डन है श्रीलंका के ऊपर अगर बात करें चाइना से रिलेटेड। तो इसमें पार्ट कौन है, न्यूजीलैंड भी है, इसमें पार्ट कौन है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश के अंदर में फ्लड हो जाएगा काफी लार्ज स्केल पर। अपने ही देश में शानदार तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें तो अब चलकर मैन्युफैक्चरिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके चलते चीजें जो है आप लोगों को थोड़ी सी सुधरती नजर आएगी। तो ये देश आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं, इनके नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये तो फिर भी 15 ही हैं। जब G20 कंट्री के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में पूछने में उनको कौन सी शर्म आएगी। ये आर्टिकल जो है स्टार लगाने वाला है क्योंकि ये आर्टिकल आज से नहीं काफी लंबे समय से न्यूज में है और मुझे अभी भी याद आ रही है हमारी प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच थी। उन्होंने एक बात बोली थी इसके लिए कि मेरी आत्मा जो है मुझे एक अलाउ नहीं कर रही है कि मैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पार्ट बन जाऊं। ये शब्द बोलकर उन्होंने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को छोड़ दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ऐसा शब्द बोला गया कि ये हम लोग इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने उस टाइम पर महात्मा गांधी जी का भी नाम लिया था। क्या याद आ रहा है? कोई मुझे उस लंबे समय से सुन रहा है तो आप लोग इसको याद कर पाओगे जब मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके बारे में मैं आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। न्यूज में क्या पहले ये समझ लीजिए। बांग्लादेश जो है वो यहां पर ज्वाइन कर रहा है, बेसिकली लाइन में है ज्वाइन करने के लिए। और श्रीलंका ने तो बोल ही दिया है कि भाई साहब हम तो ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में अभी जो यहाँ पर इसकी मीटिंग आप लोगों को चाइना में देखने को मिल रही है, तो उसके चलते यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। ठीक है रनिल विक्रम सिंह ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है। तो यहाँ पर इसके लिए बेसिकली तैयार हैं क्योंकि आप लोगों को पता है अभी फिलहाल के टाइम पर बहुत ही बड़ा बर्डन है श्रीलंका के ऊपर अगर बात करें चाइना से रिलेटेड। तो इसके चलते चाइना के इशारों पे थोड़ा चलना पड़ता है इनको। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो ये बोल रही है कि जनवरी 2024 में हमारे यहाँ पर इलेक्शन है। जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे हम भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हुए नजर आएंगे। जब ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं, आखिर हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ दी, इसके बारे में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं और कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी। ठीक है, बात करेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। ये आप लोग यहां पर देखिए, ये ग्रुप आज का नहीं है, ये बहुत पहले यहां पर इसके बारे में बात की गई थी जब इसको स्टार्ट किया गया था 2012 में। 2012 में इसको स्टार्ट किया गया। क्यों? क्योंकि ये बात कर रहे थे फ्री ट्रेड के ऊपर में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली हम लोग करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, स्टार्टिंग में यहां पर बात की गई थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो सर्विसेज के अंदर में करेंगे। फिर बात आ गई कि चलो गुड्स के अंदर भी करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात की जा रही थी। तो यहां पर हाँ, ये तो मैक्सिमम दोस्त देखिए जो आज की डेट में डेवलप देश है ना, जो अमीर देश है, वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है आज की डेट में। तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि हमारा बना बनाया सामान जो है वो हम लोग किसी भी देश में जाकर बेच सके। पर लेकिन जो देश ऐसे हैं जैसे हमारा देश हो गया, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब तो है नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इंडिया ने फोकस किया था कि सर्विसेज पर ज्यादा फोकस दिया जाए कि ताकि सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। पर हमारे लिए यहां पर कई सारी बेसिकली दिक्कत भी आ गई थी यार। वो दिक्कतें क्या थी, जैसे हमारे देश के अंदर में आज के में किसान जो है वो डेयरी प्रोडक्ट निकल कर आते हैं। हमारे देश में फ्लड जो बेसिकली जो व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया था व्हाइट रिवॉल्यूशन, बताइए। तो जो व्हाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया था हमारे देश के अंदर में, तो उसके चलते हमारे देश के अंदर में जो किसान है, खासकर उसमें जो महिलाएं, वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट होगी डेयरी सेक्टर के ऊपर में। तो बोला यह गया कि अगर कल को चलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम लोग यहां पर पार्ट बन जाते हैं तो हमको दिक्कत क्या देखने को मिलेगी। इसमें पार्ट कौन है, न्यूजीलैंड भी है, इसमें पार्ट कौन है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश के अंदर में फ्लड हो जाएगा काफी लार्ज स्केल पर। मतलब ये होगा कि इनका अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग साइन करेंगे तो ना तो हम लोग उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ना ही ये उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ज्यादातर टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में। तो फिर हमारे देश के अंदर में दुनिया भर का जो यहाँ से डेयरी प्रोडक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर में एंट्री करती हुई नजर आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी, हमारा खुद का लोकल प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इसलिए यहां पर किसानों के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। और आज की डेट में भी हमारे देश में आप लोगों को पता है अगर मॉनसून अच्छा ना आए तो हमारे दिल की धड़कनें जो है बढ़ जाती हैं। रीजन क्या है, मॉनसून की वजह से ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि हमारा देश की एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रहती है और आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है काफी लार्ज स्केल पर। हम लोग उससे इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो है खेती बाड़ी के साथ में कनेक्ट हैं। बस दुर्भाग्य ये है, अगर हमारे देश में आप लोग बात करोगे, जो मुझे सोचने पर भी मतलब कई बार मजबूर करता है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं यार।
कोई भी किसान का बच्चा आज की डेट में ऐसा नहीं है जो अपने पापा से ये सुने कि बेटा आगे चलकर तुमको भी फार्मर यानी कि किसान बनना है। क्या आप में से ऐसा कोई है? बताइए जरा। आप में से ऐसा कोई है किसी के पापा ने बोला है कि मम्मी ने बोला है कि बेटा तुम भी चलकर आगे किसान बन जाना? बताइए जरा, किसी ने बोला है कि आज तक? शायद ही मुझे लगता है कि किसी के मम्मी पापा ने ऐसी बात बोली होगी कि आप लोग किसान बन जाइए। ठीक है, तो ये रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उसमें से कुछ भी आप लोग को आउटपुट ढंग का निकलता हुआ नजर नहीं आता है। एक किसान की लागत ही निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कंडीशन ये रहती है कि यार इससे दूर हटना है, कहीं ना कहीं आप लोग ये बोलते हैं। और हमेशा एक किसान जो है वो अपने बच्चे को बाहर भेजता है पढ़ने के लिए कि हाँ यार बाहर भेजे तो वो कुछ कर आए। तो यहाँ पर एक ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत बड़ा सेक्शन इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल को चलकर ये रहा साहब भी अगर बर्बाद होता है बाहर के आने से तो हमारे देश में दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है यहाँ पर तो हमारे देश के लिए वो अप टू द मार्क नहीं था। इसलिए इंडिया ने क्या किया, यहां से बाहर निकल गया और इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक यहां पर बताया गया। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, इसके अंदर में कंट्री कौन है अगर ध्यान से देखें, चाइना है इसके अंदर में। हम जो है यहां से बाहर निकल गए थे। सारे के सारे आसियान मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये फिलीपीन देख ले, यहां पर ब्रुनई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया। इसके साथ में जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया। जब शब्द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस्तेमाल किया जाता है तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये होता है साउथ कोरिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना। और इसमें आप लोगों को यहां पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे के सारे देश मिलाकर टोटल आप लोगों को यहां पर जो नजर आते हैं वो 15 देश आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। और इन 15 देशों के द्वारा अभी 1 जनवरी 2022 में एग्रीमेंट को इफेक्ट में लेकर आ गए। इंडिया की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई, जापान के द्वारा भी इंडिया की रिक्वेस्ट की गई इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी, पर लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया कि यार हमारे काम की चीज यहां पर हो नहीं रही है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आप लोग देखोगे डिफरेंट साइज की इकोनॉमी है, 15 कंट्री के अंदर में। टोटल मिलाकर 30% जो वर्ल्ड की जीडीपी यानी कि जो एक तरीके से जो जीडीपी है 30% के करीब देखने को मिलेगी। और 30% पॉपुलेशन है इंडिया के निकलने के बाद में। जब इंडिया था तब तो बहुत ही ज्यादा थी यहाँ पर पॉपुलेशन, आप लोगों को पता है। चाइना और इंडिया की जगह इकट्ठे हो गए तो फिर तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। पर फिलहाल ये क्या हो गई है, ये 30% हो गई है जब से यहाँ पर इंडिया निकला है। तो बांग्लादेश अगर इसको ज्वाइन करता है तो बांग्लादेश को काफी फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर एक तरीके से उसकी इकोनॉमी बहुत ही बूम करती है। पर हाँ, कुछ एरिया में बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे कि आप लोग देखते हो खासकर टेक्सटाइल वाले में, तो बांग्लादेश को यहाँ से काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये चीजें आगे आने वाले टाइम में ना आप लोगों को और देखने को मिलेगी, क्योंकि जब इंडिया बाहर निकला तो इंडिया ने ये बोला, उस टाइम पर याद है आप लोगों को बहुत सारे आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, एक सेकेंड बताता हूँ। अरे यार ये हट कैसे गया, ये मैंने यहाँ पे लगाया था ये फिर बराबर में ये लगाया तो ये हट गया। ये सबसे बुरी बात पता है क्या लगती है मुझे, जब भी मैं इतने दिनों से डिस्कशन कर रहा हूँ, सबसे इरिटेटिंग चीज मुझे लगता है कि हमारे देश का जो मैप है वो आज भी पाकिस्तान कंट्रोल एरिया में दिखाया जाता है, जबकि वो हमारा सोवरन एरिया है। तो ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज लगती है। ठीक है, तो ये मतलब इसको क्या ही बोलूँ बस इसके बारे में, वही है। चलो ठीक है, आने वाले टाइम में जैसे ही आज के डेट में से रसिया ने यूक्रेन का अपना जो पर्टिकुलर पोर्शन था अपने कंट्रोल में ले लिया, तो जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सारी चीजें सुधर जाएंगी। तो यहाँ पर अगर बात करें उस टाइम पर जब हमारा देश जो है इससे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकला था, तो हमारे देश को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। हमारे देश के अंदर में कई सारे आर्टिकल लिखे गए थे, कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर में। रीजन क्या था? रीजन ये था, आप लोग सोच के देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ पाएंगे। एक साइड में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वो क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। हमारा देश बाहर निकल गया क्या बोल के कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से बने बनाए प्रोडक्ट हमारे देश में आएंगे, और हमारे देश में आएंगे तो फ्लड हो जाएंगे, हमारे देश में जो थोड़ा बहुत चल रहा है काम वो भी ठप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ना के बराबर हो रही है। सोचो, इसको उल्टा करके देखो, हमारे देश के अंदर में ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आज की डेट में, और वो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग दुनिया भर के लोगों को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब ये चीज फील करके देखो आप लोग, यहाँ पर कैसा लग रहा है सुनने में? अच्छा, दूसरे देश हमसे डर रहे हैं कि भाई साहब इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करना है, वरना उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारी मार्केट में आकर फ्लड हो जाएगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो बहुत ही शानदार है, उनका प्रोडक्ट जो है वो काफी सस्ता भी है, और उनका प्रोडक्ट अगर आएगा तो हमारी मार्केट ठप हो जाएगी। यानी कि हम लोग प्रोटेक्टिव जोन में ज्यादा जा रहे हैं आज की डेट में। अगर हम लोग अटैक के जोन में चले जाएं, अपने ही देश में शानदार तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें, तो हम लोग बिल्कुल वो नहीं कहते कि ओ भाई जज्बात बदल गए, ओ भाई माहौल बदल गया वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोग प्रोटेक्टिव खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। ये बात कई सारे आर्टिकल में बोली गई थी, और जो कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल भी सकते हैं कि आज की डेट में हम लोग ऐसी पोजीशन में नहीं है
कि कहीं ना कहीं हम लोग उस कंट्री पर डोमिनेट कर सके जो कंट्री बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसी के लिए कई सारे इनिशिएटिव चले गए। आप लोगों ने देखा चिप इंडस्ट्री बनाना स्टार्ट किया हमारे देश के अंदर में, खासकर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में बातें करते हैं। आज की डेट में बहुत ही लार्ज स्केल पर टॉयज इंडस्ट्री हमारे देश में सपोर्ट की जा रही है, जो कि चाइना से डिपेंडेंट थी। इलेक्ट्रॉनिक और टॉयज ये ऐसी चीज है जो चाइना के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मेडिसिन होती हैं वो चाइना से हम लोग लेकर आते हैं काफी लार्ज स्केल पर। उसमें जो खासकर अगर बात करें उसमें जो एक्टिव जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको एपीआई बोलते हैं, तो ये वाली जो चीजें हम लोग अपने देश में लेकर आ रहे हैं, आज के टाइम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। तो अब चलकर मैन्युफैक्चरिंग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके चलते चीजें जो है आप लोगों को थोड़ी सी सुधरती नजर आएगी। तो ये देश आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं, इनके नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये तो फिर भी 15 ही हैं। जब G20 कंट्री के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में पूछने में उनको कौन सी शर्म आएगी। तो इसलिए इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना। टोटल मिलाकर सिग्नेटरी 15 हैं, पहले 16 थे, हम लोगों ने मना कर दिया, हम इसके पार्ट नहीं बनेंगे अभी, इसलिए हम लोग इससे बाहर निकल गए थे। ठीक है, फिर आज की डेट में यहाँ पर पार्टीज कई और भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ये इसके एक तरीके से पार्टीज के तौर पर यहाँ पर ये वाली कंट्री आप लोगों के सामने निकल कर आती है। बाकी यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसकी लोकेशन जो है वो हनोई वियतनाम के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन है कौन कौन सी कंट्री है याद रखिएगा, और पड़ोसी देश अभी जाकर इसका पार्ट बनने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये न्यूज में भी आ गया। आगे और आर्टिकल इसके ऊपर आएंगे तो हल्का सा याद इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में भी, उसकी मीटिंग के रिलेटेड हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग तो इसलिए टेंशन में आ जाते हैं कि जहां पर छोटे छोटे देश रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार काश इंडिया यहाँ पर आ जाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ में एक टक्कर कर पाता। पर लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है, यहाँ पर आप लोग को जापान भी है, साउथ कोरिया भी है। तो इंडिया अगर निकल कर जा रहे हैं यहाँ से तो इतनी त्राहिमाम नहीं देखने को मिली, क्योंकि हमको तो ये सारे मार्केट बना लेते। डिसीजन देखा जाए हालांकि सही था, पर इंडिया ने ये बोला था निकलते टाइम भी कि निकल तो रहे हैं पर लेकिन वापस आएंगे। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाया करते हैं, तो इसके बारे में कोई भी आइडिया, कोई भी मतलब डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है।